Hello, I'm Manasvi and you're watching me on Telegram. Hi Manasvi, welcome to Telegram. So firstly ये जानना चाहेंगे what was the motive Big Boss के घर में जाने का? काफ़ी सालों से मैं यूएस में रह रही हूँ एंड मैं कुछ पर्सनल रीजंस के लिए इंडिया वापस काम करना चाहती थी, शिफ्ट होना चाहती थी. माय फैमिली इज स्टिल हियर, माय मॉम इज हियर एंड आई एम एन ओनली चाइल्ड. थोड़ा सा वो इंटेंशन था कि बिग बॉस का प्लेटफॉर्म बहुत सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, तो लोग मुझे जाने, पहचाने. बहुत सारे लोग अलग अलग तरीक़ों से मुझे जानते हैं. कुछ यूएस में वर्ल्ड इवेंट्स से जानते हैं, कुछ एज एन एक्टर जानते हैं, कुछ एज ए सुपर मॉडल, कुछ एज ए मिस इंडिया, कुछ मेरी आर्टिस्टिक साइड जानते हैं, कुछ मोर एंटरप्रेन्योरल. तो लाइक एक फैन सबसे कनेक्ट करने का, सारे साइड्स मेरे शो करने का, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बाहर आने का एक मौका मुझे दिखा और वापस से उससे इंडिया में थोड़ा काम हुए, उसका अपॉर्चुनिटीज आए. ये मेरा इंटेंशन था ये शो लेने का. ओके, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे समाज के बारे में जो अभिषेक को बहुत वुमेन के रिस्पेक्ट सिखाते हैं वही आपको ऑब्जेक्टिफाइड करने लग रहे थे. एब्सोल्युटली. क्या कहना चाहोगे? बहुत गलत है. आई थिंक ये ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, उनको ये सब दिखता है. जैसे आपने नोटिस किया कि यहाँ तो आप पाठ पढ़ा रहे हो कि फिजिकल असॉल्ट नहीं होना चाहिए, वुमेन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, फिर आप मुझे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, डिमीन कर रहे हो, फिर आप ईशा से टिश्यू के ऊपर लड़ रहे हो, फिर अभिषेक के साथ बैठ के ईशा की बिचिंग कर रहे हो. सो ये कोई कैरेक्टर आपका दिख बंद थोड़ा ना रहा है, तो आपका कैरेक्टर मतलब खराब हो रहा है और भी ज्यादा. आपने कहा घर के अंदर कुछ लोग हैं जो जिसे बाहर आ जाना चाहिए था, तो कह सकते हैं कि इस बार की कास्टिंग गलत हो गई है? एब्सोल्युटली. आई थिंक इस बार की टीआरपी थोड़ी कम है, तो चैनल को ऐसे चाहिए, चाहे लोग सो भी रहे हो अंदर, उनके फैंस देखें, ढूंढे कि कहाँ है फ्रेम में, कहीं पर बैठे हैं, कहीं पर बेड पे खाना खा रहे हैं. तो आई थिंक उनको जस्ट वो खुद की पर्सनालिटीज नहीं है, खुद कुछ करते नहीं है, बस लेटे रहते हैं सारा दिन. तो पर उनकी फैन फॉलोइंग चाहिए. तो ये आई थिंक चैनल, दिस बिग बॉस इज बायस्ड टू गेट देयर फैंस, और उनका घर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. एंड दिस इज अनडिजर्विंग. आई थिंक जाना चाहिए तो उनको जाना चाहिए, ताकि शो इंटरेस्टिंग बने. शो इंटरेस्टिंग बनेगा तो आपको व्यूअरशिप्स ऐसी मिल जाएंगी. इसके अलावा ये जानना चाहेंगे बाहर अनुराग बैठकर आपके अगेंस्ट बोल रहे थे कि आप उत्तराखंड से हो बट आप तो वहाँ पर रही नहीं है, आप इधर रहिए उधर रहिए. फिर आपको अरुण ने और सनी ने ये चीज़ का इत्तला किया कि वो आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं, आप जाकर बोल दो ये चीज़. तो आपने बोला वक्त आने पर बताएंगे, बट वही उनका कहना था कि आप जब वक्त आएगा तब तक के निकल चुकी होगी. तो क्या कहना चाहूंगे इसके बारे में? आई थिंक वो वक्त उसी के थोड़ी देर बाद आ गया था. मैं राइट टाइम पे उनको कन्फ्रंट करना चाहती थी, बट राइट टाइम वो नहीं था. वही शाम को हमारी बहुत बड़ी एक लड़ाई हुई, पर वो दिखाई नहीं गई, बिकॉज आई थिंक मैंने उनका बहुत ज़्यादा पर्सनल खुलासा कर दिया था. हाउ ही वॉज इवेडिंग टैक्सेस एंड ब्रिंगिंग कार्स टू इंडिया टू ड्राइव, दुबई की परमानेंट रेजिडेंसी लेके वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं 6 महीने के लिए, फिर उसको एक दिन के लिए वापस भेज देते हैं, फिर 6 महीने के लिए लाते हैं. सो इस टाइप के ना मैंने उनके टैक्स वाले खुलासे कर दिए थे. तो आई थिंक उससे वो डर गए, शायद चैनल ने इसलिए नहीं दिखाया वो सब चीज़ें. मैंने राइट टाइम पे पकड़ा. तो मैं क्या करती हूँ, मेरा ये स्ट्रैटेजी था, मैं छोटे छोटे ऐसे बेबुनियाद चीज़ों पे नहीं लड़ी थी, जैसे समर्थ से तू मैं कर ली, जो मतलब दिमाग ही नहीं है. मैं एक पूरा केस बना के एमिनेशन कलेक्ट करके फिर बोलती हूँ. जैसे अनुराग के लिए भी आई हर्ड फ्रॉम एवरीबडी, उन्होंने क्या क्या बोला. पहले जिग्ना मैम ने आके मुझे बोला, फिर अरुण तहलका ने बोला, फिर मनारा ने बोला, फिर खानदानी ने बोला. जब मुझे सबकी इन्फॉर्मेशन पता चली तब मैं उसको कलेक्ट करके आई गिव इट बैक टू हिम फॉर एन आवर, जिनका उसके बाद उनके पास मेरे लिए जवाब ही नहीं था. और दूसरी साइड भी कह रहे उत्तराखंड के आप नहीं हो, आपको पता है कितनी फेलिसिटेशंस हुई हैं उत्तराखंड में मेरे लिए एट चीफ मिनिस्टर लेवल, गवर्नर लेवल. वहाँ में कितना चैरिटी वर्क करती हूँ, उनको खुद पता नहीं है देहरादून में कितने स्कूलों के साथ मैं काम करती हूँ. तो वो ऐसे बेबुनियाद बातें कर रहे हैं जो मतलब इडियोटिक. तो ये सब बोलने के लिए आई हैव टू नो ऑल द एमिनेशन. एक ने आके बता दिया थोड़ा ना मैं भड़क जाऊंगी. आई एम नॉट अ स्टूपिड पर्सन. सो वो शायद लोगों को लगा मेरी वीकनेस है, बट दैट्स नॉट वीकनेस, दैट्स अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन. तो आई थिंक ये नैरेटिव सेट हो गया. पर ऑडियंस इंटेलिजेंट है यार, वो समझ जाती है. पर आई विश उन्होंने वो ये चैनल वालों ने ये सीन दिखाया होता जब मैंने उनका सारा खुलासा किया. ओके, डू यू थिंक अनुराग जो है वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है अपने फैन फॉलोइंग को लेकर, क्योंकि एल्विश यादव वो उनका सीजन जीत कर गए थे और हिस्ट्री क्रिएट की है उन्होंने. सो डू यू थिंक दैट?
Elvish Yadav is a funny person. He's an entertainer. He's a strong personality. अनुराग is a weak person. उनकी एक ही गेम है कि सबसे बनाए रखना, और कैसे बनाए रखना, सबका BFF हो जाना दूसरे की बुराई करके। मनारा को खानजादी की बुराई करके उनका BFF, खानजादी को मनारा की बुराई करके उनका BFF, ईशा को मेरी बुराई करके उनका BFF, मेरे को सबकी बुराई करके मेरा BFF। तो ये गेम उनका पर्दाफाश ऑलरेडी हो चुका है, ही इज मेड अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा मुनव्वर एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है इस घर में, सो डोंट यू थिंक वो भी बहुत बैकफुट पर खेल रहे हैं, जिस तरह सलमान ने भी कहा है वीकेंड के बाद में? एब्सोल्युटली, बहुत बैकफुट पे खेल रहे हैं, आगे आके नहीं खेल रहे हैं और पीठ पीछे वार कर रहे हैं। मतलब आपसे इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं बहुत स्ट्रेटेजिकली, और फिर उसको आपके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। पर जैसे कोई प्लेयर अंदर होता तो आई वुड हैव स्टार्टेड कॉलिंग आउट, एंड आई वाज ऑलरेडी कॉलिंग आउट। ये भी एक और सीन है जो नहीं दिखाया गया, जहां वो मेरे और अंकिता की लड़ाई कराना शुरू कर रहे थे, तो मैंने उनको वहीं पर कैच कर लिया कि आप क्या करना चाह रहे हो। अभी आप ये दिखाना चाह रहे हो कि शी इज मोर प्रिविलेज्ड, और अगर हैं भी तो उन्होंने कमाया है प्रिविलेज, उनके लिए स्पेशल आटा आता है, उनके लिए स्पेशल ये आता है। पर ठीक है, वो एस्टैब्लिश टीवी की एक्ट्रेस है, वो डिमांड कर सकती हैं। तो मैंने और अंकिता ने उनको वहीं पकड़ लिया था। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं ज्यादा लोगों को पकड़ ली थी उनके सामने, तो इसलिए भी हो सकता है कि लोगों ने मुझे एलिमिनेट किया या चैनल ने मुझे निकलवाया। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, मेरी जर्नी इतनी जल्दी खत्म हो गई, पर मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और आई लव यू ऑल।